So Williamson is in 48 of 56 and Darryl Mitchell 62 of 58 deliveries, 161 for 2 in the middle stage of the chase. 25 overs gone, 398 to get. Kuldeep Yadav bowls and Williamson this time rocking under the back foot just taps that ball away towards the mid-on region. He moves to 49. He's in no tearing hurry, is Kane Williamson. He always has such a lot of time to play his shots, Kane Williamson, and he does so exactly the same way as Kuldeep Yadav from the pavilion end, that is from our end. Sorry, from the commentary box end. The pavilion end is the other end, the Garwari pavilion end. And Kuldeep, none for 30 of his 5 so far into his 6th over. This time it's been paddle swept once again by Darryl Mitchell. The ball running away towards the fine leg region, but there is cover there by way of Siraj, who picks that ball up and throws it away, throws it back to the wicket keeper's end. No addition, one more to the score as New Zealand now 163 for 2, and on strike is Captain Williamson. Williamson drives and he will get to his 50 here, does Williamson. He took his time settling down. More balls of this Kuldeep Yadav over to go, his 6th. 164 now. Kuldeep Yadav over the wicket, bowls to Darryl Mitchell. Darryl Mitchell, the ball tamely rolls out in front of him on the pitch. No addition to the New Zealand total. New Zealand will have to press. And this time Mitchell has gone the aerial route. Lucky for him. Gill sort of running in from the long on region, doesn't quite get to the delivery, lands in no man's land. New Zealand will breathe a sigh of relief. He freed his arms, went all out, and this time this is a sharp turn from Kuldeep Yadav, a delivery in which he has a laugh after bowling. You know, sometimes आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। कुलदीप यादव को अपनी गेंदों पर टर्न भी मिल रहा है और बैट्समैन या बैटर जिसे आप कहें अक्रॉस द लाइन खेलने के प्रयास में कुछ अवसरों पर चूके भी हैं। गेंद पैड पर भी टकराई है लेकिन विकेट अब तक उनको नहीं मिला है। दूर वाले छोर पर जडेजा नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। गरवारे छोर की तरफ से पहली गेंद, इस गेंद को बैकफुट पे जाकर रन की मदद से स्कोर बढ़कर के अब न्यूजीलैंड की टीम का 166 2 विकेट के नुकसान पर। केन विलियमसन ने अपना अर्धशतक की कोशिश थर्ड मैन की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद कुलदीप यादव के रूप में 30 गज के दायरे के अंदर रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त किया। बहुत तेजी के साथ गेंद पर झपटने के साथ ही उन्होंने गेंद को थ्रो कर दिया था विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। जडेजा एक बार फिर से तैयार, ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर इस समय कप्तान विलियमसन के लिए, जबकि ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर। अगली गेंद और इस बार एक्स्ट्रा कवर में ऊपर उठा करके खेला है। जानते हैं कि वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है लेकिन नियंत्रित शॉट, जानते थे कि बहुत ताकत लगाएंगे तो वहां पर फील्डर के पास जाकर गेंद पहुंच सकती है, लेकिन सिर्फ इतनी ताकत झोंकी कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद निकल जाए और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के हाथ में भी गेंद ना आए। परिणाम स्वरूप यहां पर 1 रन का इजाफा और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के 167 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद डैरल मिशेल ने सुरक्षात्मक ढंग से खेली और विकेट कीपर राहुल ने आगे की तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं। 398 रनों का लक्ष्य है जीत के लिए इस सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के टीम के सामने। अगली गेंद और इस बार फिर से गेंद को उठा करके खेल दिया। गेंद हवा में काफी ऊपर है, क्या दूरी भी हासिल कर पाएगी? जी हां, ऊंचाई भी थी और दूरी भी और परिणाम भी मैक्सिमम 6 रन। इस छक्के के साथ 173 पर 2 विकेट के नुकसान पर डैरल मिशेल ने ड्रेसिंग रूम से जो संदेश, कम स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अब उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 110 की हो चुकी है। शानदार 72 रन अब तक उनके बल्ले से समाप्ति के बाद। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा। So 174 for 2 now.
Williamson is in 51, Mitchell is in 72. Jadeja conceded 9 runs of his last over. Kuldeep now brought in for the 7th over in this New Zealand innings. 174 for 2. 72 of 65 deliveries. Mitchell 51 of 61. Kane Williamson. Mitchell it is, who is taking on the role of the aggressor, and this time nicely paddled, sweeping it, not hitting it too hard, realizing that if he played it slowly, if the ball rolled over to the fine leg region slowly, he would have the opportunity to come back for the second run. So how they see the gaps and how many runs they see coming from a particular region. Way to the third man region for 4 runs. Sorry, to the fine leg region for 4 runs. The predictors are still saying 88% for India. As Kuldeep Yadav goes away from us, bowls, and this time he's forward in defence as Mitchell. He's on 78 of 68. The Wankhede sites which have lit up the stadium. It's got a cantilever kind of roof system. It's got air sucking system, this stadium, which sucks away the heat so that the spectators can watch the match in comfort. The next delivery quietly played out, opening the face of the bat towards the point region, is Darryl Mitchell. He'll remain on 6, but they don't look particularly worried. What New Zealand would be aiming for is to keep the wickets in hand and then see if they can go for an onslaught maybe after the 30th over. Wicket bowls to Darryl Mitchell. Darryl Mitchell once again going into that reverse sweep, but straight into the hands of the square fielder. And who else but Jadeja head over from Kuldeep Yadav. At the end of the over, the score is 180 for 2. जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज बहुत ही सहजता के साथ और आत्मविश्वास के साथ न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ा रहे हैं और तीसरे विकेट के लिए अब तक 141 रनों की साझेदारी। कप्तान केन विलियमसन छक्के शामिल है, जबकि 51 रनों की पारी अब तक खेली है केन विलियमसन ने, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल है। गेंदबाजी में परिवर्तन। जसप्रीत बुमराह इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद को प्लेस कर दिया बैकवर्ड पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, लेकिन प्रोटेक्शन है वहां, उनकी मदद से स्कोर बढ़कर के 181, 2 विकेट के नुकसान पर। इतने ही ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 201 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर 28.1 ओवर के बाद, और न्यूजीलैंड की टीम ने जवाब में 181 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अंतर जरूर है, लेकिन ये अंतर कभी भी पाटा जा सकता है अगर आपके पास विकेट सुरक्षित हैं, और इस समय कोशिश न्यूजीलैंड की टीम की यही है कि अपनी विकेट भी सुरक्षित रखें और रनों की गति को भी बढ़ाएं, और इसी प्रयास में एक और गेंद को उठा करके खेला है कॉर्नर की तरफ। गेंद एक बाउंस के बाद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जानते थे कि वहां पर मिड विकेट में एक फील्डर है, एक खिलाड़ी वहां पर लॉन्ग ऑन पर भी तैनात किया गया है, लेकिन इस शॉट को खेला कॉर्नर की तरफ। गेंद को काफी ऊंचा होकर टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा से बाहर चली गई थी। चौके की मदद से स्कोर बढ़कर के न्यूजीलैंड की टीम का 185, 2 विकेट के नुकसान पर। जसप्रीत बुमराह आज प्रभावशाली साबित नहीं हो पाए हैं। अब तक भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने हासिल किया। बैकफुट पे जाकर गेंद को कट किया, लेकिन तारीफ करनी होगी जडेजा की। दाईं तरफ गेंद को डाइव लगाते हुए उन्होंने फील्ड किया और जो शर्त या 4 रन हो सकते थे उसे सिर्फ 1 रन तक सीमित किया। इस तरह के क्षेत्र रक्षण की आवश्यकता है, इस तरह का क्रिकेट दर्शक देखना चाहते हैं, और अमूमन जडेजा बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े होकर निराश नहीं करते दर्शकों को, बढ़िया क्षेत्र रक्षण करते हैं, रॉक ऑफ जिब्राल्टर की तरह नजर आते हैं, एक मजबूत दिल होता है। जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से गरवारे छोर की तरफ से, और इस बार ये गेंद अपेक्षाकृत बेहतर लंबाई और दिशा की पैदा नहीं होने दी।
न्यूजीलैंड 106 ज्यादा आगे ना बढ़ने दिया जाए। उनके स्ट्राइक रेट को देखें तो 82 का, डैरिल मिशेल के स्ट्राइक रेट को देखें तो 112 का। अगली गेंद और इस बार गेंद को उठाकर के ये लगे धरा में है, लेकिन वहां पर चूक हो गई मोहम्मद शमी से। एक आसान सा कैच टपका दिया और कहते हैं कि मैच अटका। And this one was all for the taking. Shoulder high catch, and the hero of so many matches in this World Cup, Mohammad Shami, drops it. This game is one leveler, I tell you. जसप्रीत बुमराह को विश्वास ही नहीं हुआ कि मोहम्मद शमी के हाथ से वो कैच टपक गया है। जसप्रीत बुमराह फिर से तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पर, और इस बार इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद है मोहम्मद शमी के रूप में। 1 रन मिलेगा इस अंतिम गेंद पर। ओवर की समाप्ति हुई 29 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 187 2 विकेट के नुकसान पर। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। The required run rate has now climbed up to 10, and I'm not too sure, but I think at the end of that over, I saw the Bumrah over, I saw Mohammad Shami gesture something towards the captain. I don't know whether he wants to compensate for that drop chance and be given an opportunity to have a go at the New Zealand batsman. The current run rate 6.48, which is not bad, but considering that you've got to chase down 397 for a win, got to get 398 from here. The run rate, the asking rate having gone up to 10, this is going to get difficult. This is going to get interesting at this stage. Something is going to give way. जो शॉट लगाया था वहां पर झन्नाटेदार शॉट था, और अभी तक मोहम्मद शमी अपने दाएं हाथ को सहलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहना आसान है कि कैच टपका, लेकिन जिस रफ्तार के साथ गेंद आ रही थी, जिस वेग के साथ गेंद उनकी दिशा में आ रही थी, कई बार इस तरह की चूक हो जाया करती है। लेकिन मोहम्मद शमी का प्रदर्शन इस पूरे विश्व कप में गेंद के साथ काफी अच्छा रहा, काफी सराहनीय रहा। भारत के पास क्षमता है कि वो वापसी कर सकती है अपनी गेंदबाजों की बदौलत। फिलहाल कुलदीप यादव तैयार है। Kuldeep Yadav from the commentary box end. 188 for 2 New Zealand. The match now, I'd say, at the pivotal point. If New Zealand can get a few lusty blows in, can get going with their run rate, can bring that asking rate of 10 down to 8, Darryl Mitchell just succeeds to drag the ball towards the deep mid-wicket region for a single that will ring and strike the New Zealand captain Kane Williamson. Because once you let the run rate climb beyond 10 and with 20 odd overs to get, then it does become very difficult. What New Zealand would need at this point in time is one big over of 16, 17 runs, maybe 2 big overs to bring that asking rate down. Kuldeep Yadav now bowls to the New Zealand captain, and this one on the off and middle stump, leaving the batsman rising at his toes, and drives it away towards the point region, but not for runs. New Zealand will be feeling the pressure, I'm sure. They know they're 2 seasoned heads out there. One, the captain, they'll know exactly how the asking rate is going, and yes, he goes down and on his knees, places the ball to perfection to the left of mid-wicket and between long on all the way for 4 runs, and the New Zealand score to 193 for 2. A 150-run partnership coming off 130 balls in 95 minutes, and this time Kane Williamson is driving once again. This time it is picks that ball up, banks on a return. A single is all that will accrue. Kane Williamson moves to 58, and this score to 194 for 2. Darryl Mitchell is the man on strike. Kuldeep Yadav, and this time he's played it away towards the point region, missed there by the backward point fielder, and there it had no chance whatsoever. Darryl Mitchell all along the ground,
and is speeding away. Jadeja's dive, 10 runs of this over. Kuldeep Yadav over already. New Zealand would need 10 or more plus over for a couple of overs now to bring the run rate down. This will be the 11th run of that over. The asking rate, mind you, is 10, so at least this over they didn't allow the asking rate to go up. 199 for 2 at the end of the 30th over. क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? 199 रन 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड 398 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में 120 गेंदों का सामना कर न्यूजीलैंड की टीम को क्या वो ऐसा कर पाएगी? लेकिन अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो 30 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर का 2 रन बनाए हैं, उतने ही रनों की और आवश्यकता है। और जब भारतीय पारी चल रही थी तो आनंदो आपने कहा था कि अमूमन एक दिवसीय क्रिकेट समय न्यूजीलैंड की है, वही समीकरण इस समय न्यूजीलैंड की टीम के सामने है। तो किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता फिलहाल कि ये मैच इस समय भारत के पक्ष में झुका हुआ है। एक अच्छी वापसी की है और नए ओवर की शुरुआत बुमराह के द्वारा और पहली गेंद को लॉफ्ट कर दिया, वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सेटल नहीं होने देना चाहते। आज जो उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से मानो ध्वस्त करने का एक निर्णय लेके बीच मैदान पर 105 स्कोर हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। 200 रन 181 गेंदों का सामना करने के बाद आए, बता रहे हैं किशोर लव ने, हमारे स्कोरर। अगली गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान से रन के लिए, इससे पहले कि वहां पर गिल गेंद को फील्ड करें। मोहम्मद शमी अब तक उस छोर पर मौजूद थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन जब कैच टपकाया उन्होंने मिड ऑन पर तो इस ओवर में अब उन्हें लॉन्ग लेग की दिशा में तैनात कर दिया गया है। और गिल इस समय हैं डील से महंगे साबित हो रहे हैं। अगली गेंद हल्के से गेंद का पुश किया, वहां पर स्ट्रेटिश मिड ऑन की दिशा में दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। हालांकि थ्रो गिल ने जरूर किया था नॉन स्ट्राइकिंग की तरफ, लेकिन वहां पर दिशा से काफी ज्यादा दूर थे, किसी तरह का कोई खतरा नहीं केन विलियमसन के ऊपर। और विकेट का नुकसान था। 21 चौके और 6 छक्के अब तक इस पारी में लगाए जा चुके हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स की तरफ से। जसप्रीत बुमराह अपने तमाम अनुभव से जोड़ी को अलग किया जा सके, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आज अपनी गेंदबाजी में बहुत ज्यादा प्रभावशाली साबित नहीं हुए हैं डेरिल मिशेल के लिए। अगली गेंद, लेकिन तब तक 1 रन आसानी के साथ बटोर लिया था डेरिल मिशेल ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर 208 न्यूजीलैंड की टीम का। लगातार तक सवाल है इन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। अब तक 168 रन जो जुटाए गए हैं वो इस मैच की अब तक सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले 4 रनों के लिए निकल जाएगी। रोहित शर्मा वहां पर खड़े हुए थे एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, थोड़ा सा वाइडिश तैनात किया हुआ था फील्डर को मिड ऑफ की पोजीशन में, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर केन विलियमसन की। गैप को हासिल किया, गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया और अपनी टीम के स्कोर को बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर न्यूजीलैंड की टीम के दोनों बल्लेबाज करते हुए। अगली गेंद को बल्ले को मुंह खोलते हुए दिशा दे दी। थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है कुलदीप यादव के रूप में। 1 रन से ही संतुष्ट होंगे इस अवसर पर विलियमसन। इस 1 रन की मदद से न्यूजीलैंड अब 213 2 विकेट के। इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर, जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। So the last Bumrah over, how many runs of that over? The last Bumrah over was pretty expensive. Bumrah's figures at the end of that over, 7 overs, 1 made and 45 runs and no wicket, is proved to be quite expensive. 14 runs of that last over from Bumrah, and New Zealand now poised in a situation where if they can accelerate from here, they will definitely need to press on the gas, and they're beginning to press on the gas. There are double-digit overs coming at regular intervals, with a kind of regularity. If they can keep doing that, get one big over here and there, they will get within a shying distance of that 398. Indian fans will of course be wishing that India can get a breakthrough right away. Yes, you are about to say something. छठे ओवर के दौरान दूसरा विकेट गिरा था 39 के कुल स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम का 8वें ओवर के दौरान, और तब लग रहा था कि भारत जो कामयाब हो जाएगा, लेकिन वहां पर तब आए टीम के कप्तान केन विलियमसन और साथ ही साथ डेरिल मिशेल। उन्होंने पूरी तरह से इस रन और एक रणनीति के तहत खेल रहे हैं। डेरिल मिशेल से कहा गया है कि आप खुल करके खेलें,
लंबे स्ट्रोक लगाएं। 122 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने अब तक शानदार 98 रन बनाए हैं। एक शीट एंकर या सूत्रधार की भूमिका में इस समय कप्तान केन विलियमसन हैं और जिस तरह से वो गेंदों को बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा तरह से स्वीप शॉट खेले, रिवर्स स्वीप शॉट खेले, वो भी बिल्कुल ग्राउंडेड शॉट थे। कभी भी ऐसा एक भी अवसर देखने को नहीं आया जब उनका खुदा को दर्शाता है और किस तरह मुश्किल समय में किस तरह से बल्लेबाजी की जानी चाहिए, इन अनुभवी बल्लेबाजों को वो खूब आता है। और इन दोनों ही न्यूज़ की इस जोड़ी को जल्द से जल्द अलग किया जाए। देखना यह है कि कौन भारत का वो गेंदबाज होगा जो इस जोड़ी को अलग कर सकेगा। विलियमसन को अर्धशतक पूरा करने के बाद एक जीवन दान मिल चुका है बुमराह की गेंद पर, जब शमी ने वहां पर मिड ऑन की दिशा में एक कैच छोड़ा था। हालांकि छन्नाटेदार शॉट था, काफी तेज गति से उनके पास आया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह के कैच लिए जाते हैं और लिया जाना चाहिए था। और अगर वो विकेट भारत को मिलती तो शायद परिस्थितियां इस पारी की न्यूजीलैंड की कुछ अलग हो सकती थी। You know, 174 run partnership and nothing seems to be happening. Bumrah proving ineffective. The spinners also going for runs. And there is a man by the name of Mohammad Shami who hasn't bowled in a while. 4 overs, Ashish. भारत के लिए इस समय एक ही लक्ष्य है कि इस जोड़ी को अलग किया जाए। रोहित शर्मा अब तक लीग मुकाबलों में काफी इस पिच के मिजाज को भी अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन इस समय जो उनके शारीरिक हाव भाव हैं, भाव भंगिमाएं हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि कुछ परेशानी में है। जिस तरह से ये साझेदारी पनप रही है, दोनों टीम को यहां पर 1-2 ओवर के लिए लगाया जा सकता है ताकि इस जोड़ी को अलग करने का एक प्रयास, तरकश का वो तीर भी इस्तेमाल कर लिया जाए। क्या उसको ऐसा किया जा सकता है? जी हां, करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी ना कभी कहते हैं ना कि जब आप शर्मा की लग रही है। जडेजा का छोर बदला गया है, नजदीक वाले छोर से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं मीडिया छोर की तरफ से और पहली गेंद को खेल दिया रोहित शर्मा के बगल से। आसानी के साथ 1 रन का इजाफा हो चुका था न्यूजीलैंड के कुल स्कोर में। न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 214, 2 विकेट के नुकसान पर 32वां हुए हैं, मात्र 2 रन दूर हैं। उनके लिए एक बैकवर्ड पॉइंट, एक खिलाड़ी थर्ड मैन पर 30 गज के दायरे के अंदर, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में। अगली गेंद पर कोई रन नहीं। जडेजा तैयार डेरिल मिशेल के लिए। अगली गेंद और सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, गेंद को पुश किया जडेजा ने। गेंद डेरिल मिशेल रन नहीं बना पाए हैं, करतल ध्वनि से उन्होंने उसका भी स्वागत किया। अगली गेंद और छक्काते हुए स्टंप के ऊपर से गिल्लियां बिखेर दी केएल राहुल ने, लेकिन किसी किस्म का कोई नुकसान वहां पर डेरिल मिशेल को नहीं। उनका कर दिया ऑफ साइड में, स्वीपर कवर की दिशा में दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे। 99 के व्यक्तिगत स्कोर पर डेरिल मिशेल इसी के साथ और 215 2 विकेट में पुनरावृत्ति यहां भी कर पाएगा। फिलहाल अगली गेंद और गेंद को उठा करके खेल दिया काउ कॉर्नर में। एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। 30 ओवर के समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड 219 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है। आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाश It seems they heeded my advice and they have brought on Mohammad Shami. Mohammad Shami's figures 4 overs, 26 runs and 2 wickets back. Chances are with the ball now, 32 overs old, he might just bowls to Darryl Mitchell. Mitchell backward a square for a single and that will be naturally. And this has been whooped away over towards the mid-wicket region and down the throat of Surya Kumar Yadav, who was waiting. Am I a prophet? मोहम्मद शमी ने वहां पर दर्शकों को थी और जिसकी अपेक्षा आप भी कर रहे थे। एक बढ़िया कैच बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक सूर्य कुमार यादव ने लपका और कोई गलती नहीं की वहां पर। और इस तरह से केन विलियमसन, जो कि एक सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए अपनी पारी को और अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, और एक छक्का शामिल था। 94 का स्ट्राइक रेट इन 69 रनों को बनाते बनाते, और एक बहुत, बल्कि यहां पर बैठे लगभग 30-32 हजार दर्शक भी अपने अपने स्थानों पर
मुस्कान लिए हुए इस उम्मीद में अब बैठे हुए हैं कि बहुत जल्द यहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 397 रनों का उसके नीचे अब कहीं ना कहीं दफना सकती है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? अभी भी उनका प्रदर्शन भी खासा अच्छा रहा है। टॉम लैथम की यदि बात करें तो कुल मिलाकर अब तक उन्होंने इस विश्व में हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिन्होंने अभी अभी अपना शतक पूरा किया है, शतक था। मोहम्मद शमी को एक विकेट की और खुराक मिल गई है। बाएं हाथ के बल्लेबाज टॉम लैथम के लिए इस बार राउंड द विकेट आते हुए क्या अब जो आक्रामक रुख उन्होंने कुछ देर से अपनाया हुआ था उसमें कुछ कमी करेंगे या फिर टॉम लैथम यहां पर सूत्रधार की भूमिका निभाएंगे और डैरिल मिशेल ठीक उसी अंदाज में खेलते रहेंगे जैसा अब तक खेल रहे हैं। इस पारी में शतक लगा चुके हैं। मोहम्मद शमी के लिए अगली गेंद और पैर पर जाकर टकराती है और उसके साथ एक बार फिर से पंजा खोलेंगे। ये तीसरा अवसर होगा लेकिन फिलहाल 4 विकेट उनके नाम, 27 रन मात्र देकर 5वां ही ओवर कर रहे हैं। 4.4 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक उन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं न्यूजीलैंड की टीम के। मात्र 27 रन सीधा उनके पैड पर टकराए, बिल्कुल स्टंप के आगे थे और वहां पर अंपायर को किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं उन्हें एलबीडब्ल्यू करार देने में। बिना खाता खोले हुए मात्र 2 गेंदों का सामना करने के बाद टॉम लैथम इस समय वापस पवेलियन ओवर के दौरान मोहम्मद शमी को 2 सफलताएं हासिल हो चुकी हैं और न्यूजीलैंड की टीम अब बैकफुट पे नजर आ रही है। So Phillips it is who's walking out. 32.4 overs, 220 for 4, and that is an average of 40.67, 2 half centuries and a strike rate of 109.9. Suddenly play the game so hard that people say you are lucky. Mohammad Shami goes away and bowls this time to Phillips, and Phillips just manages to get the bottom of the bat on that one. The ball ricocheting, bouncing off to the gloves of the wicketkeeper. 4 for 27, Mohammad Shami. Will he pick up yet another 5-wicket haul here is the question in this crucial semi-final. 2 breakthroughs after a long partnership seemed almost. End of that over and a round of applause for Mohammad Shami. शानदार ओवर की समाप्ति मोहम्मद शमी के द्वारा जिसमें 2 विकेट उन्होंने हासिल किए और हमारे स्टैटिस्टिशियन रमेश परब बता रहे हैं कि विश्व कप में भारत के लिए 50 या 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले वो पहले गेंदबाज बन गए हैं। कुल मिलाकर विश्व कप में अब तक उन्होंने 51 विकेट हासिल कर लिए हैं। पहला विश्व कप जो उन्होंने खेला था 2015 में 17 विकेट तब लिए थे। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC। ओवर की शुरुआत तो जडेजा के द्वारा 1 रन दौड़कर पूरा कर लेंगे पहली ही गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के 221, 4 विकेट का नुकसान। अगर आप देखें तो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट उनके नाम मोहम्मद शमी ने भी। ओवरऑल देखें तो किसी भी गेंदबाज के द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो श्रेय है वो मोहम्मद शमी के नाम है। पहले गेंदबाज जिन्होंने विश्व कप में भारत के लिए 50 या 50 से ज्यादा थे। 2019 के विश्व कप में 14 विकेट उन्होंने हासिल किए और इस विश्व कप में अब तक 20 सफलताएं वो हासिल कर चुके। और डैरिल मिशेल की जोड़ी इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए न्यूजीलैंड की टीम को 398 रनों की आवश्यकता है। हमारे नजदीक वाले छोर से जडेजा तैयार और ग्लेन मैक्सवेल ने तमाम संभावनाओं को वहां पर समाप्त कर दिया। रहे हैं वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पर और संभवतः कुलदीप यादव को इस समय तैनात किया जा रहा है मिड विकेट के 6 समाप्ति 34 ओवर के बाद भारत 221, 4 विकेट के नुकसान पर। समझो ना इसे छोटा दाना, रोज खाओ चना, क्योंकि चना है स्वास्थ्य का खजाना। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Rocked the New Zealand and Glenn Phillips, and then of course the lower New Zealand batting or the lower middle order to try and chase down the 304.
has 23 boundaries and 6 sixes in this New Zealand batting effort. Chase have gone to Mohammad Shami. He's the man with the golden arm. He accounted for Devon Conway early on, and when he picked him up on his individual score of 13 runs, caught by Rahul, bowled by Mohammad Shami for 13. Then of course he picked up the in-form and the immensely talented Rachin Ravindra, who was again out for 13 runs, caught by Rahul, bowled by Mohammad Shami. Then of course in this previous over, Kane Williamson, who stood like the Rock of Gibraltar, caught by Surya Kumar Yadav trying to flick Shami over mid-wicket and out for 69. And then immediately the next delivery, he thudded one into Tom Latham's pads and picked up his 4th wicket. So yes, that moment of magic comes on here as the mobiles switch on their light, and this is the moment here at Wankhede, and why not? They chose their moment. India on the ascendant. It would seem from their point of view, from the heart that beats Indian, that India have got the semi-final under wraps. It might be runs into us and bowls. And this time Mitchell is forward, rising on his toes, plays the ball down the wicket. Now, a man who did not play the initial games, sat out, did not find his bases and bowls, and this time Mitchell is pulling that ball away. Doesn't quite get hold of that one, but enough to give him. That will bring in strike Glenn Phillips. Glenn Phillips in strike against Mohammad Shami. Mohammad Shami, 16 wickets before this, now 4. So his tally in just 6 World Cup matches, 20 wickets, 3 wickets a match. That is an amazing kind of a tally. This time the next ball is played away towards backward of square by Phillips for a single, taking New Zealand to 223 for 4. We're into the 35th over, and 10 wickets to fall. And India would be hoping, Mohammad Shami would be hoping, Rohit Sharma would be hoping that they haven't seen the last of Mohammad Shami, and he's just bowling his 6th over from the Garware pavilion. Ends up, beaten all ends up by this delivery, which was pitched up, and Daryl Mitchell was in no position to play that shot. That is the effect Mohammad Shami is having on the New Zealand batsmen. They want to go after Shami in desperation, not in the merit of the ball, to disturb his line and then, because they realize that the way Mohammad Shami is bowling, the way he is moving that ball around, darting the ball in and out, it's a matter of time before he picks up his next wicket. And this time this has been driven handsomely by Daryl Mitchell, but not for too many, to mid-on for a single. He'll retain, no, that's the penultimate delivery, 224 for 4 now, and it's out now. There is a man at deep third man, there was a man at backward of point, there is a man patrolling the sweeper cover position, one at the one-man stationed near the fence as Mohammad Shami runs in and bowls, and this time it's driven by Glenn Phillips handsomely but ineffectually straight to that fielder there at cover. It's Rohit Sharma, and no runs, 224 for 4 at the end of the 35th over. This over. हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। न्यूजीलैंड 224 4 विकेट के नुकसान पर 35 ओवर की समाप्ति के बाद एक समय लग रहा था कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टेरल मिशेल और कप्तान विलियमसन कहीं न कहीं भारतीय टीम को खासी चुनौती देने में कामयाब हो रहे हैं। 181 रनों की साझेदारी हुई थी तीसरे विकेट के लिए, लेकिन मोहम्मद शमी ने आकर के कहानी का रुख ही बदल दिया।
न्यूजीलैंड की पारी को तहस नहस करने की एक प्रक्रिया उन्होंने अपने उस स्पेल में शुरुआत कर दी थी। 2 विकेट उन्होंने हासिल किए अपने दूसरे स्पेल के पहले ही ओवर में। कप्तान केन विलियमसन को वापस भेजा और साथ ही साथ टॉम लेथम को भी वापस पवेलियन का रखी और गेंद को वहां पर स्वीप करना चाहते थे। डैरिल मिशेल पैड पर गेंद टकराई। मंत्रणा वहां पर भारतीय खिलाड़ियों में होती हुई कि क्या यहां पर एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू लिया जाए। भारत के पास 2 रिव्यू सुरक्षित है और मुझे लगता है कि टैक्टिकल रिव्यू वहां पर लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। 2 रिव्यू भारत के पास सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं केएल राहुल ने संभवतः बताया कि गेंद और बल्ले या उनके ग्लव्स में कहीं ना कहीं शायद संपर्क हुआ और उसके बाद पैड पर जाकर टकराई, लेकिन फिलहाल सुरक्षित हैं डैरिल मिशेल। अगली गेंद और इस बार बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को दिशा दी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दौड़ कर गेंद पूरा कर लेंगे इससे पहले कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो पहुंचे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। डैरिल मिशेल इस प्रयास में उनके पैर की मांसपेशियां संभवतः वहां पर खिंच गई हैं, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से डैरिल मिशेल अपनी पारी को यहां पर आगे ना बढ़ा सकें। इस गेंद को खेला था और संभवतः ग्लव्स पे लगने के बाद पैड पर टकराई और फिर लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद दिशा पकड़ रही थी। हालांकि दर्शकों में कुछ, लेकिन अल्ट्रा एज बिल्कुल साफ तौर पे दिखा रहा है कि गेंद और ग्लव्स के बीच में संपर्क हुआ था और उसके बाद गेंद जाकर पैड पर टकराई थी। दर्शक वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आदमी वही कहता है या वही सोचता है जो वो सोचना चाह रहा है और ऐसा ही दर्शकों के साथ भी है। फिलहाल खेल रुका हुआ है। डैरिल मिशेल अपने पैरों की जो मांसपेशियां हैं अपनी टीम के फिजियों से उसकी देखभाल करवा रहे हैं कि किस तरह से जल्द दुरुस्त होके वो फिर से न्यूजीलैंड की टीम की पारी की यहाँ पर और आगे बढ़ाने की कवायद में जुटे अपने साथी ग्लेन मैक्स फिलिप्स के साथ। 225 4 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद शमी की लेकिन तारीफ करनी होगी। कैच उन्होंने भले ही छोड़ा केन विलियमसन का, लेकिन अपने दूसरे स्पेल के पहले ही ओवर में उन्होंने उनको वापस पवेलियन के लिए रवाना कर दिया था। एक बेहतरीन सफलता थी वो भारत के लिए और दबाव में उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम इस समय महसूस की जा रही है। भारतीय समर्थक दर्शक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर पूरी तरह से उत्साहित है और वो भी क्यों नहीं। मोहम्मद शमी ने कारनामा ही ऐसा किया है। 4 विकेट उन्होंने अब तक चटकाए हैं 6 ओवर की गेंदबाजी में, मात्र 30 रन देकर। भारत की तरफ से इस विश्व कप में अब तक सबसे ज्यादा विकेट उनके नाम है। कुल मिलाकर 20 सफलताएं उन्होंने हासिल की हैं और ये याद रहे कि वो सभी 10 मुकाबले नहीं खेले हैं, मात्र 6ठा मुकाबला है इस विश्व कप का जो वो खेल रहे हैं। बुमराह दूसरे सफल गेंदबाज भारत की तरफ से 17 विकेट उन्होंने अब तक हासिल किए हैं, लेकिन आज इस प्रतियोगिता में, आज के इस मुकाबले में उन्हें कोई सफलता अब तक हासिल नहीं हुई है। एकमात्र सफल गेंदबाज सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी है। आपको याद होगा कि धर्मशाला के मैदान पर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट हासिल किए थे मात्र 54 रन देकर। क्या उसकी पुनरावृत्ति आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर करते हुए भारत की टीम के लिए जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे? अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से कल अखबारों की सुर्खियों में विराट कोहली के साथ मोहम्मद शमी भी नजर आएंगे। मोहम्मद शमी का आना चाहिए। फिलहाल खेल एक बार फिर से शुरू होने के लिए तैयार है। औसत रनों की दरकार यहां से न्यूजीलैंड की टीम को 11.8 रन प्रति ओवर है। क्या वो इस रफ्तार से बाकी के बचे हुए ओवर्स में रन बना पाएंगे? 4 विकेट, 4 चोटी के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं काफी लो स्टांस के साथ इस गेंद को खेलने की तैयारी, और गेंद को वहां पर हल्के से पुश किया था ऑन साइड पर ईशान किशन, जो कि इस समय परिवर्तित खिलाड़ी। तरफ गेंद 4 रनों के लिए स्वीपर कवर पर और इस चौके की मदद से न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 229 बढ़ता हुआ 229, 4 विकेट के नुकसान पर। एक स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, ये है ऑफसाइड और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा में पहुंचे। गेंद को फील्ड की मदद से स्कोर अब 230 न्यूजीलैंड। अगली गेंद को प्लेस किया बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पर और गिल इससे पहले कि अब इस अंतिम गेंद पर ओवर की समाप्ति हुई 36 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 230, 4 विकेट के नुकसान।
और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है, सीधी इकाई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग। इस हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। 84 गेंदों में 167 रनों की आवश्यकता है और 6 विकेट सुरक्षित है। .93 has been cut 12 now out of that chase. Really, there is lesser and lesser steam left in that chase. Somebody will have to do a la Maxwell as Mohammad Siraj runs in round the wicket from the far end, bowls. This time it's been cut away to the man there, the captain, running in from the cover, and he takes that jog to the bowler to have 231 for 4, 36 overs. There's a midfield, middle of the pitch. Fist encouraging each other as from the Garware Pavilion and runs in and bowls round the wicket. And almighty Hoig there by Mitchell. It is getting more. He's played a glorious knock. He's played some glorious shots. But as the pressure of the situation, as the asking rate, then the batsman tried to attempt Hoik the bowler, Hoik the bowlers. Number of overs bowled. As Mohammad Siraj comes in and bowls, and this time this has been nicely tickled away with an angle bat towards the third man region. But that man with the golden arm and with electrifying feet, Ravindra Jadeja, comes running around, picks that ball up and banks in that return. So just a single accrues. 232 for 4. We're into over number 37 here. 166 more required. The ask getting more and more difficult, more and more impossible. Now 80 balls, 166 runs to get. Mohammad Siraj still in ruminative conversation with himself, with his captain, still waiting for some adjustment to the other. As he comes now, steaming in from the far end, bowls to Phillips. Phillips drives tamely, though not with any amount of power, but that'll give a misfield there, will give Phillip the opportunity to come back for the second run. 2 more to the New Zealand total. They're scoring their runs and ones and twos now, and the New Zealand fans, the few that are here, the wearing their black caps, their faces growing grimmer and grumpier by the moment. Indians will be buoyed up that this might yet prove to be a victory by a convincing margin and not one of those close-fought seesaw battle. And once again, this time Glenn Phillip trying to play a Hoik over point, disturbs nothing but the Wankhede air, and the ball thudding into the gloves of wicketkeeper KL Rahul. The field once again for you, for those of you who are interested in getting a pin picture of the ground. There is a man at fine leg, there is a man at short third man, and there is a man at a backward of point position. One patrolling the sweeper cover region. Extra cover, mid off. As Mohammad Siraj comes in and bowls, and this time this ball is coming in with the arm, and all that Phillips can do is to push it away towards the mid-on region for a single. End of that over, end of the 37th over. None for 39, Siraj.
दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। वाइड रन रेट 12.46 की है न्यूजीलैंड की टीम के लिए, और ये लगातार मुश्किल होती जा रही है न्यूजीलैंड की टीम के लिए, ये देखते हुए कि लगातार ओवर्स की संख्या कम हो रही है और बल्लेबाज जो बीच मैदान पर हैं वो गेंदों को ठीक तरह से टाइम नहीं कर पा रहे। जब तक केन विलियमसन बीच मैदान पर थे, डेरिल मिशेल आसानी के साथ एक छोर पर कुछ खुलकर स्ट्रोक खेल रहे थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद अब वो भी सीमित संख्या में बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद शमी के छोर को बदला गया है। दूसरे स्पेल में उन्होंने 2 ओवर किए थे गरवारे छोर की तरफ से, लेकिन अब वो मीडिया सेंटर की तरफ से गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाए गए हैं कप्तान के द्वारा। रविंद्र जडेजा ने अपने 10 ओवर का कोटा कर लिया, कोई मेडन नहीं, 63 रन, कोई सफलता आज उनके नाम पे नहीं है। कुलदीप यादव के अभी 2 ओवर बचे हैं, 8 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 50 रन दिए हैं, सफलता उनको भी नहीं मिली है। इस विश्व कप में अगर कोई टीम ऐसी है जिसे सबसे ज्यादा विकेट मिले हैं तो वो भारत की टीम है। कुल मिलाकर भारत ने इस विश्व कप में आज की 4 विकेटों के समेत 89 विकेट हासिल किए हैं। उसकी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत और